नमस्कार भाई सारियाने, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद दीपक पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भाई एक बड़ी जॉब अपडेट जो हरियाणा के स्टूडेंट्स खातर और पूरा इंडिया के स्टूडेंट्स खातर जो तैयारी लग रहे हैं उन खातर बेटर साबित होगी। जो नई वैकेंसी रिलीज़ हुई है भाई, आपने इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा इसमें क्या चाहिए है और यह वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में लिख रही है भाई। तो सबसे पहली तो बात भाई आई कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज भाई, मतलब भाई यू जो अपनी आर्मी है उसका मेडिकल स्टाफ जो विंग होया करा है उसमें वैकेंसी लिख रही है भाई। और ये कौन सा डिपार्टमेंट का अंडर आओगी भाई, आओगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भर्ती है भाई, मतलब आपकी पूरा इंडिया में जो लोकेशन खड़ी है भी उसका है। और रिक्रूटमेंट नोटिस है भाई अपना ग्रुप सी की यह वैकेंसी है और सिविलियन पोस्ट में है भैया, मतलब आपने आर्म्ड पर्सन नहीं किया जाएगा, मतलब आर्म्ड फोर्सेज में आप शामिल जरूर हो लेकिन आपने भाई ऐसा नहीं होगा कि आर्मी के हथियार यूज करने मिलेंगे या फिर कुछ, मतलब आर्मी की जो एक्टिविटी हो है एक आर्मी शब्द के अंदर जो अपना मन में ध्यान आवा है वो अपन सब कुछ करना नहीं इसमें मिले नहीं भाई। और इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर भी अपना दे रखा है भाई, अगर आपने रेफरेंस चाहिए तो इसमें भाई 33/082 DR 2022-2023 DG यानी डायरेक्टोरेट, जी मतलब जनरल आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज भाई, DG2B भाई यह वैकेंसी है भाई। और आपने ध्यान रखना है भाई कि इसकी ओपन डेट कब थी भाई, या 7 जनवरी तक स्टार्ट होया है अपना भाई और लास्ट डेट अपनी 6 फरवरी 2025 को है। 6 फरवरी से पहले पहले आपने फार्म अप्लाई कर देना। अगर इसके बाद अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपका फार्म अप्लाई नहीं होगा और डेट निकल जाओगे भाई, आप देखते रह जाओगे। और इसमें वैकेंसी किस किस की भाई निकली है, सबसे पहले तो भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन है या कोई ऑफलाइन भर्ती नहीं है भाई। अगर ऑफलाइन भर्ती होती तो भी उसका आपने मैं पूरी डिटेल बतांदा, या तो ऑनलाइन भर्ती है आपने सीधा ऑनलाइन फार्म जमा करवाना है, मतलब आप रिसिप्ट इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म की आपने मिल जाएगी, फीस कटवानी है, आपका फार्म भरा जाएगा। लेकिन ऑफलाइन में किस तरह भरा जाएगा किस तरह होगा वो पूरा बतांदा मैं आपने। ये तो ऑनलाइन भर्ती है तो आपने आसानी होगी भरने में। तो सबसे पहला जो भर्ती निकल रही है अपनी वो है भाई अकाउंटेंट की भाई, दूसरा नंबर पे है भाई स्टेनोग्राफर की, तीसरा पे भाई LDC लोअर डिविजनल क्लर्क, फोर्थ नंबर पे भाई स्टोर कीपर की है। और एक फोटोग्राफर की वैकेंसी भी निकल रही है भाई, फायरमैन की है भाई, कुक की है और लैब अटेंडेंट की है, MTS की है, ट्रेड्समैन मेट की है भाई, वाशरमैन की है, कारपेंटर जॉइनर की है और टिन स्मिथ की है भाई। तो अपनी जो अकाउंटेंट की भर्ती है भाई या OBC कैटेगरी खातर एक वैकेंसी है, टोटल भी इसकी एक वैकेंसी है भाई। तो इसमें जनरल कैटेगरी या SC ST कैटेगरी का बंदा अप्लाई नहीं कर सकता भाई। और अगली भर्ती है भाई स्टेनोग्राफर की या केवल अनरिजर्व कैटेगरी खातर है भाई। LDC की 3 SC की है भाई और 4 OBC की 4 जनरल की, कुल मिलाकर अपनी आई है भाई 11 वैकेंसीज। स्टोर कीपर की 4 SC की भाई, 3 ST की है, 11 OBC की और 6 जनरल कैटेगरी की है, कुल मिलाकर अपनी वैकेंसी भाई 24। और भाई फोटोग्राफर की एक वैकेंसी है या OBC कैटेगरी खातर है भाई, इसमें क्या क्वालिफिकेशन होगी आप आगे डिस्कस करेंगे भाई। फायरमैन की एक SC की है भाई, एक ST की, एक OBC की, 2 जनरल की, कुल मिलाकर 5 वैकेंसी है भाई। कुक की वैकेंसी है अपनी एक भाई SC की है और 3 OBC की है। और भाई लैब अटेंडेंट की SC कोई वैकेंसी नहीं है भाई, ST कोई वैकेंसी नहीं है, OBC कोई नहीं है और जनरल की एक वैकेंसी है भाई। MTS स्टाफ में 2 SC की है, 2 जनरल की है, सॉरी 2 ST की भाई, 15 जनरल की और 10 OBC की है भाई। और ट्रेड्समैन मेट में 2 SC की, 2 ST की, 11 OBC की और 15 भाई अपनी जनरल कैटेगरी की है और टोटल वैकेंसी भाई 31 है। आगे भाई वाशरमैन एक SC की है और एक ST की है, जनरल की इसमें कोई भर्ती नहीं है भाई और 2 वैकेंसी टोटल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अपने 113 है भाई। तो ये देख लें भाई किस किस पोस्ट खातर अपने के क्वालिफिकेशन चाहिए है और एज क्राइटेरिया की है भाई अपना। तो एज लिमिट भाई सबसे पहला अकाउंटेंट भाई
इसमें ओबीसी कैटेगरी खतर है, मैंने पहले बता दिया। कुल मिलाकर अप्लाई कर सके 30 साल तक का व्यक्ति भाई, लेकिन उसमें 3 साल की छूट मिला कर, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी तक है तो 33 साल तक हो जाएगी भाई। और आपके पास डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में भाई, मतलब आपने बीकॉम कर रखी हो भाई, या फिर आपके पास 12th है और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर एक्सपीरियंस भाई, कैश ट्रांजेक्शन में, अकाउंट में, बजट वर्क में, गवर्नमेंट ऑफिस में, पीएसयू में, या फिर भाई ऑटोनोमस किसी बॉडी में, स्टैट्यूटरी बॉडी में। आपने अगर एक्सपीरियंस है और 12th क्लास कर रखी है आपने, तो भी अप्लाई कर सको भाई अकाउंटेंट खातर। आगे वैकेंसी भाई स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की भाई, इसमें 18 से 27 होगी एज भाई। 80 हो तो आपने 5 साल की छूट मिल जाएगी, और ओबीसी हो तो आपने 3 साल की छूट मिल जाएगी भाई। जनरल कैटेगरी का बंदा 27 साल की उम्र वाला अप्लाई कर सके। इसमें 12th पास आपका होना ज़रूरी है भाई, और डिक्टेशन चाहिए। डिक्टेशन है जो आपका इसका, वो है भाई 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट भाई। 10 मिनट तक आपने 80 वर्ड दिखाने पड़ेंगे लगातार, मतलब 80 दाई 800 वर्ड हो जाएंगे भाई। और मैनुअल टाइपराइटर है इसमें, एक ऑन कंप्यूटर है भाई। ऑन कंप्यूटर है जो 50 मिनट फॉर इंग्लिश में दी जाओगी, या 55 मिनट फॉर इंग्लिश भाई मैनुअल टाइपराइटर में भाई। ये आपने पता है आपका क्या हुआ भाई, जो हिंदी वाले हैं वो अलग होंगे। एलडीसी में भाई आपकी टाइपिंग होनी चाहिए भाई 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश भाई, और 25 आपके, अगर आपकी टाइपिंग हिंदी है तो हिंदी में भाई। और 12th क्लास आपकी पास होनी चाहिए, या फिर टाइपिंग आपकी 35 की हो तो आपने प्रेफरेंस भी दी जाए इसका भाई। 18 से 27 का एज क्राइटेरिया है, वो 5 साल की छूट वगैरह जो रिलैक्सेशन सबने मिला है वो मिलेगी भाई। स्टोर कीपर में भाई आपकी 12th पास होनी चाहिए, 18 से 27 का जो एज क्राइटेरिया वो है, और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस हो भाई हैंडलिंग स्टोर्स में, कीपिंग अकाउंट्स में, इन स्टोर और कंसर्न ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भाई। स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी कोई या वैधानिक बॉडी है उसके अंदर आपने कोई काम करा हो स्टोर हैंडलिंग का भाई, उसका एक्सपीरियंस आप चल जाएगा। आगे फोटोग्राफर आपकी 12th होनी चाहिए भाई। दूसरा भाई आपका फोटोग्राफी का डिप्लोमा होना चाहिए, और ये मैंने आपको बताया था कि ओबीसी कैटेगरी का बंदा इसमें अप्लाई कर सके भाई। और 3 ईयर एक्सपीरियंस अगर उस फोटोग्राफी में है तो और भी अच्छी बात है भाई, आपने प्रेफरेंस दी मिलेगी। फायरमैन में भाई आपकी मैट्रिक हो, 10th पास हो आप, 165 सेंटीमीटर हाइट हो, 155 मिनिमम है फीमेल खातर भाई, 165 है जो मेल खातर है भाई। 18 से 25 एज है, वही 5 साल का क्राइटेरिया छूट वाला भाई। एससी है तो 5 साल और ओबीसी है तो 3 साल भाई। और भाई इसमें आपका वेट 50 किलो होना चाहिए, और लड़की है तो 43 kg होना चाहिए भाई। चेस्ट एक्सपेंशन 81.5 विदाउट एक्सपेंशन है भाई, आपने एक्सपेंड करे बिना आपकी जो चेस्ट है वो 81.5 होनी चाहिए। एक्सपांड के बाद भाई आपकी 85 होनी चाहिए, और वुमेन पे अप्लाई नहीं होता भाई। आई साइट आपका 6/6 होना चाहिए, और एंड्योरेंस टेस्ट होगा आपका, आपने 63 किलो वेट उठा कर ना 183 मीटर है जो आपने जाना है मात्र 96 सेकेंड में भाई। और क्लियरिंग करनी है आपने 2.7 मीटर की जो डिच लैंडिंग है वो आपने बोथ फीट दोनों जंप करके करने हैं। 3 मीटर की आपकी रोप क्लाइंबिंग होगी भाई, हाथों का दम पर चढ़ना होगा। इसके बाद भाई जो कुछ और क्राइटेरिया है आप पढ़ लियो भाई, और लेकिन अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल है तो आपने प्रेफरेंस मिलेगी। आपका जो लाइसेंस है वो आपने गल्ला लगा देना है भाई ऑनलाइन, जब एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे। कुक ही है भाई, 18 से 25 एज क्राइटेरिया है, प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड होना चाहिए, और आपकी मैट्रिक होनी चाहिए भाई, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो आपकी। लैब अटेंडेंट में भाई मैट्रिकुलेशन हो आपकी इक्विवेलेंट विद साइंस एज वन सब्जेक्ट भाई, अगर 10वीं आपने कर रखी है तो उसमें साइंस होनी ज़रूरी है। और इसमें भाई लेबोरेटरी में और केमिकल ड्रग में फैक्ट्री में एक 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस हो तो और भी अच्छी बात है भाई। एमटीएस में और कुछ नहीं मांग रखे थी, केवल और केवल 10वीं क्लास मांग रखी भाई, आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। ट्रेडमैन में भाई मैट्रिक हो आपकी, अच्छी बात है, सबसे ज़रूरी है, इसमें मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद अप्रेंटिस सिपाही और कॉम्पिटेंसी इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो इनमें तो आपने कोई ना कोई काम आना चाहिए, या तो फिटर हो आप, या वेल्डर, या वाच रिपेयरर, या ब्लैक स्मिथ, या मोल्डर, या कल्टर, या पेंटर, या टिन स्मिथ, या टिन और
कॉपर स्मिथ या कारपेंटर या फिर जॉइनर या सयर। इनमें से कुछ भी आपके पास अगर स्पेशल मतलब स्किल है तो आप अप्लाई कर सको, अन्यथा भाई आप नहीं कर सकते। अगर केवल आपकी मैट्रिक है तो आप केवल और केवल एक में अप्लाई कर सको, वो है अपना MTS भाई। वाशरमैन में भाई आपके पास क्या हो, मैट्रिकुलेशन हो और साथ में आपकी प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड हो भाई, वाशरमैन भाई। उसके बाद है भाई कारपेंटर एंड जॉइनर, आपकी मैट्रिकुलेशन पास हो, साथ में सर्टिफिकेट हो ट्रेड का, कारपेंटर या जॉइनर का, और 3 साल का एक्सपीरियंस हो अपनी ट्रेड का भाई। इसके बाद है भाई टिन स्मिथ, 18 से 25 का एज क्राइटेरिया भाई इनका, पिछाड़ियाँ का सारियाँ का आपने देखता भी होगा वीडियो में। इसमें मैट्रिकुलेशन आपकी पास हो, सर्टिफिकेट हो ट्रेड का और 3 साल का एक्सपीरियंस हो भाई। इसके बाद भाई मैं बार बार कह रहा था जो एज का क्राइटेरिया में छूट मिलेगी, OBC ने मिलेगा भाई 3 साल और SC ST ने मिलेगा अपने 5 साल भाई। इसके बाद भाई मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा भाई, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 100 नंबर का, टाइपिंग टेस्ट होगा अगर टाइपिंग टेस्ट की उसमें ज़रूरत है। देखो MTS में मैंने यहीं पे बताया था, या फिर कुक में प्रोफिशिएंसी ट्रेड में, ट्रेड फिर भी महंगा था। MTS में केवल 10वीं था तो आपका केवल टेस्ट होगा। इस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा भाई, रीजनिंग आओगी भाई 25 नंबर की, 25% रीजनिंग होगी, मैथ होगा भाई 25%, और GS आपकी वो भी कितनी होगी भाई 25%, और जनरल इंग्लिश है वो भी आपकी कितनी होगी भाई 25%, और 2 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। और स्टैंडर्ड है जो भाई आपका रिटन टेस्ट का वो होगा भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपका पोस्ट खातिर चाहिए। देखो जो अकाउंटेंट है भाई, जिस तरह अकाउंटेंट अपना दे रखा है उसमें BA है या BCom है, तो मतलब BCom लेवल का आपने देखना है, उसमें पर्सनल मिलेगा, आपके पर्सनल में स्टैंडर्ड होगा वो BCom लेवल का होगा। लेकिन अगर आप MTS का एग्ज़ाम देने लग रहे हो तो आपका 10th लेवल का मिलेगा, उससे ज़्यादा आपने नहीं मिलेगा भाई। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड for trade specific test as applicable for the post. The number of candidates to be called for trade specific test 5 to 7 टाइम। मान लो भाई 17 वैकेंसी है तो 7 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे ट्रेड टेस्ट खातिर भाई, यानी 119 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो आपने इसमें 113 वैकेंसी है तो लगभग 800 के आसपास बच्चे भाई बुलाए जाएंगे रिटन टेस्ट जो क्वालिफाई करेंगे उनकी भाई। सेलेक्टेड कैंडिडेट की है भाई इंडिया में कड़ियाँ भी उनकी नौकरी लायक सके भाई, उनकी मतलब कड़ियाँ भी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट दे सके, आपने पूरा जॉब करनी है भाई। पेपर देना होगा तो आपसे TA DA नहीं दिया जाएगा, और आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आने पड़ेंगे जिस टाइम आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी भाई। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके ओरिजिनल होने चाहिए। रिटन एग्जामिनेशन आपका फरवरी में या फिर मार्च में करवा लिया जाएगा। और भाई इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ और कुछ इसमें है नहीं भाई, जो इम्पोर्टेंट डेट थी वो मैंने बता दिया आपसे। 6 फरवरी से पहले पहले आपने फॉर्म अप्लाई कर लेना है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब करनी है भाई। उम्मीद है आपने वीडियो पसंद आई होगी। अपने इस चैनल ने सब्सक्राइब कर लो भाई, साथ में इसी चैनल पर आपने बेसिक साइंस करने मिलेगी, GS का पोर्शन तैयार करने मदद मिलेगी भाई, और NCERT के थ्रू आपका सिलेबस करवाया जाऊगा। हालांकि मैं आपने बता दूं कि इसमें GS का जो पोर्शन है वो 25 नंबर का है, वो आपने इस चैनल पर कवर करने में मदद मिलेगी पूरी, क्योंकि उसके भाई मार्च में इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन तक पूरी आपने इस चैनल तक मदद मिलेगी। और यू चैनल भाई स्पेशली भाई CDS CAPF HSSC और भाई HCS का परी भाई और NDA खातर काम करे भाई, तो GS का पोर्शन इसमें ज़्यादा मिलेगा। आपने मैथ और रीजनिंग खातिर आपने स्पेशली कोई अलग से चैनल पर विजिट कर लेना है, इसमें कोई वो नहीं कि मैं अपना चैनल की बढ़ाई करूँ। हाँ, आने वाला समय में आपने इस चैनल पर मैथ की फैकल्टी और साथ साथ में आपने इंग्लिश और रीजनिंग की फैकल्टी भी देखने में मिलेगी भाई। आप इस चैनल सब्सक्राइब कर लो, GS का पोर्शन आपने और तक करने मिलेगा। और ऐसे ही अपडेट आपने रोज़गार का बारे में, जॉब्स का बारे में चाहिए तो जल्दी जल्दी अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। धन्यवाद भाई।